नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुए कम मतदान का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री के लोकसभा क्षेत्र रीवा और उनके प्रभाव वाले सतना में कम वोटिंग प्रतिशत पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि शादियां, फसल की कटाई और गर्मी के फैक्टर के कारण वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, लेकिन इसका असर परिणाम पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा वोट प्रतिशत भाजपा के पक्ष में है। आने वाले चरणों में होने वाले मतदान को लेकर शुक्ला ने कहा कि चूंकि फसल कटाई का काम पूरा हो जाएगा और शादियों की मुहूर्त भी लगभग समाप्त हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वोटिंग ज्यादा होगी। पिछली बार करीब 69% के करीब वोटिंग हुई थी, तो मैक्सिमम घटा है वोट प्रतिशत। तो इसमें बीजेपी को लाभ होगा या नुकसान होगा? वोटिंग प्रतिशत घटने का रीजन क्या रहा? पिछले बार 69% नहीं हुई थी, 60% हुई थी। 60%। इस बार 48% नहीं है, 49.5% है। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि 10-10.5% वोट घटा है। और ये वोट घटने का कारण एक तो कांग्रेस पार्टी में भी एक निराशा थी, उनके अंदर उदासीनता थी, तो कांग्रेस के भी लोग कोई दिखे नहीं उधर। दूसरा, कटाई अपने पीक पर थी, खेती का समय जो होता है, और लगन हमारे विंध्य क्षेत्र में जनेऊ संस्कार जो होता है, व्रतबंध, उसकी बहुत बड़ी लगन थी। तो उसके कारण पूरे रिश्तेदार एक दूसरे अपना गांव छोड़ के दूसरे के यहाँ, तो वो भी एक बड़ा रीज़न रहा है। और गर्मी भी एक अपना कारण रहा है। तो कुल मिला के ये एक फैक्टर रहा। पिछले बार मई में वोटिंग हुई थी, तो मई में कटाई समाप्त हो गई थी, लगन समाप्त हो गया था, और सिर्फ गर्मी का फैक्टर था। और कांग्रेस और भाजपा में थोड़ा ऐसा लगता था कांग्रेस वालों को भी कि हम लड़ाई में हैं, तो वो लोग भी काफ़ी दौड़ भाग कर रहे थे। इस बार कांग्रेस के लोगों में अंदर उनको मालूम है कि हम मोदी जी की लहर में कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। तो उनके जो कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे हैं, एक तो बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए। कुछ लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में भले नहीं आए, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। तो जो एक लड़ाई वाला स्थिति थी वो दिख नहीं रही थी। तो इसलिए वोटिंग का परसेंटेज इन 3-4 कारण रहे हैं, जिसके कारण 49.5% है। और वो हमें लगता है कुछ और भी कलेक्ट हो जाएगा तो 50 के करीब पहुँचेगा, तो 10% का गिरावट है। ऐसे ही सतना में पिछली बार 70% वोट पड़ा था, इस बार 62% पड़ा, 61 पॉइंट कुछ है, तो 8.5-9% वहाँ भी घटा है। और यही ट्रेंड जो आए हैं, यही मुझे कारण समझ में आता है। जनाजे के ऊपर उन्होंने बयान दिया था कि 17 बार मेरा ना दिया, ये उनका प्रेम है अमित शाह का मेरे प्रति। दिग्विजय सिंह जी भी तो हमेशा विवादित बयान देने में कहाँ पीछे हटते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में बातें जब की जाती हैं, तो उससे जनता को याद आता है कि इन्होंने किस किस प्रकार से संवेदनशील मुद्दों पे गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, वो याद आता है। तो इसलिए उनका नाम लेने से कांग्रेस कटघरे में आती है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। बढ़ोतरी होगी तीसरे चौथे चरण में, चूँकि खेती का भी काम एक तरह से पूरा हो चुका होगा, शादी ब्याह की भी कोई लगन में नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि मई में जब चुनाव हुए थे पिछली बार, तो यहीं पर 10-10%, 12-12% वोट ज़्यादा पड़े थे। तो मई में वोटिंग का परसेंटेज आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा रहेगा। जो वर्तमान में पहले और दूसरे चरण में जो कमी आई है, वो कमी उधर नहीं दिखेगी। सर, कांग्रेस के पूर्व विधायक